Hello everyone, myself Neeru Joshi and welcome to my channel. Today I am going to discuss chapter 9 NCERT Science class 7. The name of chapter is soil. Soil is the one of the most important natural resource. हम जानते हैं कि soil क्या है, एक ही बहुत ही important natural resource है क्योंकि इसमें plants क्या करते हैं, grow करते हैं और जो water nutrients हैं इसी से plants को मिलते हैं soil से. इट इज़ द होम ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो सॉइल में रहते हैं और उनका घर ही सॉइल है. सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए सॉइल बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एग्रीकल्चर से ही हमें फूड और क्लोथिंग सब हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है. सॉइल इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सॉइल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का. द अर्दी फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल आफ्टर फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग. हम जब भी बारिश होती है तो हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छी महक आती है मिट्टी की. वो क्या कर देती है, बिल्कुल हमको रिफ़्रेश कर देती है. सॉइल 9.1 देखिए अब. सॉइल टीमिंग विद लाइफ. सॉइल कैसे हमारी लाइफ से जुड़ी. वन डे ड्यूरिंग रेनी सीजन पहेली एंड बूजो ऑब्जर्व्ड एन अर्थ वॉर्म कमिंग आउट ऑफ सॉइल. पहेली वंडर वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन सॉइल. पहेली और बूजो ने क्या करा, एक दिन वो क्या कर रहे थे, रेनी सीजन के बाद उन्होंने देखा कि मिट्टी से कुछ अर्थ वॉर्म को उन्होंने बाहर आते हुए देखा. तो उनके दिमाग में क्या क्वेश्चन आया है कि क्या अर्थ वॉर्म की तरह और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सॉइल में रहते हैं. कलेक्ट सम सॉइल सैंपल एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली. कुछ सॉइल सैंपल एक्टिविटी 9.1 में देखिए कि हमने क्या करेंगे कि कुछ सॉइल सैंपल को लेंगे, कलेक्ट करेंगे और उनको केयरफुली हम देखेंगे. यू कैन यूज़ अ हैंड लेंस एग्जामिन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1. और एक लेंस की मदद से देखेंगे और जो टेबल 9.1 है उस पर हम फिल करेंगे. डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर फ्रेंड्स. और जो तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस हैं उनको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए. आर द सॉइल सैंपल कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वन कलेक्टेड बाय यू. क्या जो तुम्हारे फ्रेंड ने सॉइल सैंपल कलेक्ट करे हैं क्या वो भी तुम्हारी तरह है, जो तुम्हारी सॉइल में दिख रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, क्या उसमें भी दिख रहे हैं. बूजो एंड पहेली हैव यूज सॉइल इन मेनी वेज. दे एंजॉय प्लेइंग विद इट. इट इज़ अ ग्रेट फन इंडीड. और उन बूजो और पहेली ने क्या करे, बहुत सारे सॉइल सैंपल लिए और उनके साथ उन्होंने फन भी करा. यहाँ पर टेबल दी गई है 9.1. इसमें यहाँ पर आपको देखना है सॉइल सोर्स, यानी सॉइल आपने कहाँ से ली, गार्डन से ली, रोड साइड से ली या किसी और कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रहा था उस एरिया से ली. उसके बाद उस सॉइल में कौन कौन से प्लांट्स उगते हैं वो देखा, कौन कौन से एनिमल हैं वो देखा और कुछ अलग तुमने ऑब्जर्व किया वो देखा. इसके बाद हम देखेंगे आगे. आई वॉन्डर वाई आई फाउंड सम पीसेज ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलीथीन बैग्स इन द सॉइल सैंपल कलेक्ट फ्रॉम द रोड साइड एंड द गार्डन. हमने देखा कि जब हमने गार्डन और रोड साइड से जो सॉइल सैंपल कलेक्ट करे उसमें हमें कुछ प्लास्टिक पीसेज, पॉलीथीन के बैग्स के पीसेज उसमें हमें दिखाई दिए. पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल. पॉलीथीन और जो प्लास्टिक बैग हो जाते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को पॉल्यूट कर देते हैं. दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल. और इसकी वजह से क्योंकि पॉल्यूशन हो जाता है सॉइल में, इससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं वो मर जाते हैं. दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स. ये भी एक कारण है सॉइल में पॉल्यूशन होने के कारण. इस वजह से भी प्लास्टिक बैग्स और जो की डिमांड जो है, पॉलीथीन्स की बैग की जो डिमांड वो उसको बैन करने की सरकार ने एक मुहिम चलाई है. अदर सब्सटेंस विच पॉल्यूट द सॉइल आर अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. कुछ और सब्सटेंसेस भी हैं जो क्या कर रहे हैं, सॉइल को पॉल्यूट कर रहे हैं. जैसे वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए. वेस्ट प्रोडक्ट्स और केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल. हमेशा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको पहले ट्रीट कर देना चाहिए. उनसे पॉल्यूशन या फिर जो भी सॉइल के लिए हानिकारक हो उसको हटाकर उनका ट्रीटमेंट करके ही उसको सॉइल में मिलाना चाहिए. द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड. और पेस्टिसाइड का कम से कम यूज़ करना चाहिए. आई हैव सीन पॉट एंड टॉयज मेड अप ऑफ सॉइल इन हाट बाज़ार. अब जो बूजो है वो बोल रहा है कि मैंने हाट बाज़ार में मिट्टी से बने हुए कुछ बर्तन देखे. एंड देन ऐड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल इट
अच्छा ये जो ऊपर वाला है अच्छा सॉइल प्रोफाइल। अब हम देखेंगे कि सॉइल प्रोफाइल देखेंगे कि सॉइल जो होता है, सॉइल में क्या क्या होती है, किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्या किस किस तरह की सॉइल पाई जाती है। सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। सॉइल किससे बनी होती है? बहुत सारी लेयर से बनी होती है। सॉइल प्रोफाइल मीन्स कि सॉइल किस किस चीज़ों से बनी होती है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज्ड। अब हम देखेंगे कि जो सॉइल की लेयर्स होती हैं, किन किन चीज़ों से सॉइल बनी होती है, और हमारी जो पृथ्वी में जो सॉइल होती है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, ये हम देखेंगे। टेक अ लिटिल सॉइल, थोड़ा सा मिट्टी लीजिए, ब्रेक द क्लम्प विथ योर हैंड टू पाउडर इट। अगर उसमें जैसे बोलते हैं ना, मिट्टी अगर हम उठाते हैं तो उसमें क्या गोले से बने होते हैं, उन क्लम्प्स को आप पहले क्या करिए, चूरा चूरा कर दीजिए, उनको बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में ले आइए हाथों की मदद से। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर, और एक ग्लास लीजिए, उसको 1/3 पानी से भर दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद पानी से भर देंगे और उसमें वो मिट्टी हम डाल देंगे। एंड देन ऐड हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट। एक मुट्ठी मिट्टी उसमें डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिला दीजिए, डिज़ोल्व कर दीजिए और उसको एक जगह पर रख दीजिए, बिल्कुल भी उसको हिलाइए मत। आफ्टर ऑब्जर्व इट द आंसर इज़ फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर उसके बाद आप देखिए कि क्या क्या इसमें हमने देखा। तो यहाँ पर एक ग्लास टम्बलर रखा गया है, जैसे कि ये फिगर 9.2 में दिखाया गया है, लेयर ऑफ सॉइल दिखाई गई है। तो क्या लेयर है? सबसे ऊपर क्या है? ह्यूमस। ह्यूमस यानी जब सॉइल में क्या होता है, इससे हमें क्या पता चलता है, सॉइल में ह्यूमस का मतलब हो गया जैसे पत्ते और ये कूड़ा कबाड़ा जो होता है ना, जैसे पॉलीथीन वगैरह, ये सब क्या होते हैं, जो अपर लेयर में जो मिलता है इसका ह्यूमस मिलता है। यानी पेड़ पौधों के पत्ते हो गए, सड़े गले जो मरे हुए जीव जंतु हो गए, वो कहाँ मिलेंगे हमको? सबसे अपर लेयर में मिलेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एक वाटर की लेयर, फिर उसके बाद क्ले की लेयर, उसके बाद सैंड की, रेत की लेयर, और उसके बाद ग्रेवल, यानी जो बिल्कुल भारी जो चीज़ होगी, भारी जो पार्ट होगा सॉइल का, वो सबसे नीचे बैठ जाएगा। डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर? आपने देखा कि ग्लास टम्बलर में अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स की लेयर्स देखी। अब ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दीज लेयर्स। एक डायग्राम बनाइए इन लेयर्स को देखने के लिए। आर देयर सम डेड रोटेटिंग लीव्स? हमने क्या देखा कि ऊपर, सबसे ऊपर क्या है, कुछ डेड पार्टिकल्स और कुछ लीव्स हैं। एनिमल फ्लोटिंग ऑन द वाटर, ऊपर वो क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं पानी में। द रोटेटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जो सबसे टम्बलर के सबसे ऊपर जो रोटेटिंग जो ये तैर रहे हैं डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पत्तियाँ या फिर जो भी ऊपर तैर रहा है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। हम जानते हैं कि सॉइल किससे बनती है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स के टूटने से सॉइल बनती है। बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट के कारण, पानी के बारिश के कारण या फिर तेज़ हवाओं के कारण जब पत्थर टूटते हैं उससे मिट्टी बनती है। तो आपका ये एक क्वेश्चन भी है, पीछे क्वेश्चन दिया गया है कि सॉइल की फॉर्मेशन में सॉइल कैसे बनती है, ये बताइए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। और सॉइल के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड weathering. The nature of any soil depends upon the rock from which it has been formed and type of vegetation that grow in it. तो जो सॉइल का टाइप होता है कि किस तरह की वो सॉइल है, वो किस पत्थर से टूटकर, किस तरह के पत्थरों से टूटकर बनी है, और वहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन, किस तरह के पेड़ पौधे वहाँ पर होते हैं, किस तरह के जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं, उससे पता चलता है कि वो सॉइल किस तरह की है। अब वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। यानी वर्टिकली जब हम देखते हैं डिफरेंट लेयर, सॉइल की डिफरेंट लेयर्स को, उसको क्या कहा जाता है? सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। ईच लेयर डिफर इन फील
color, depth and chemical composition, these layers are referred to as horizons। और क्योंकि हर एक लेयर का कलर अलग होगा, उसकी जो गहराई होगी वो अलग होगी, उसका केमिकल कंपोजिशन अलग होगा, तो ये जो लेयर्स हैं इनको हॉरिजॉन्स भी कहा जाता है। ये यहाँ पर एक पिक्चर बनाई गई है और इसमें दिखाया गया है कि कितने हॉरिजॉन्स, इनको क्या कहा जाता है, जो लेयर्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्स। सॉइल की जो अलग अलग लेयर्स होती हैं उनको हॉरिजॉन्स कहा जाता है, हॉरिजॉन्स। सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट। These layer is generally soft, porous and can retain more water. It is called topsoil or a horizon। जो फर्टाइल सॉइल होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, वो क्या करती है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। और ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, पुलपुली होती है, एंड इसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है। और ये क्या होती है, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, वो उसको ए हॉरिजॉन भी कहते हैं। और ये क्या होती है, उपजाऊ होती है बहुत। We usually see the top surface of the soil, not the layer below it. If we look at the side of recently dug ditches, we can see the inner layer of the soil too। हम हमेशा क्या देखते हैं, टॉप लेयर जो होती है, होराइजॉन ए होता है, उसी को हम देखते हैं। लेकिन कहीं पर अगर जैसे गड्ढा खोदा होता है तब हमें क्या दिखाई देगी, सॉइल की नीचे की लेयर्स भी हमें दिखाई देगी। Such a view enable us to observe the soil profile at that place। Soil profile can also be seen while digging a well or laying foundation of building। It can also be seen at the side of road, on a hill or at a steep river bank। हम कभी नदियों के किनारे या फिर कहीं कोई बिल्डिंग बन रही हो, कुछ फाउंडेशन कहीं पर खुदी हुई हो, तो उससे हमें क्या दिखाई देगी, सॉइल की लेयर्स। द अपर मोस्ट होरिजोन इन द इज जनरली डार्क इन कलर। ऊपर की जो होरिजोन होती है, सबसे ऊपर की होरिजोन ए, वो हमेशा डार्क कलर की होती है। और इसमें रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और मिनरल्स, हम जानते हैं कि ह्यूमस क्या होते हैं, जो सड़े गले जीव जंतु और पत्ते वत्ते होते हैं, ये क्या होते हैं, ह्यूमस होता है। और इससे क्या बनती है, खाद बनती है। और मिनरल्स इसमें बहुत ज़्यादा होता है। द ह्यूमस मेक्स द दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये ह्यूमस क्या करता है कि सॉइल को फर्टाइल बनाता है। जो ह्यूमस होता है वो क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को शेल्टर प्रोवाइड करता है, जैसे वर्म्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, मोल्स हो गए, बीटल्स हो गए। द रूट्स ऑफ द स्मॉल प्लांट आर एम्बेडेड एंटरली इन द टॉप सॉइल। और जो छोटे प्लांट होते हैं ना, उनकी जड़ें केवल टॉप सॉइल तक ही होती हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। जो होरिजॉन बी है, यहाँ पर दिखाया गया है, ये वाला होरिजॉन बी है। होरिजॉन बी में जो लेयर होती है, ये क्या होती है, ह्यूमस इसमें कम होता है, लेकिन मिनरल्स इसमें बहुत होते हैं। और जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड बी हॉरिजॉन और अ मिडिल लेयर। और ये क्या होती है, कम हार्ड होती है। और इसमें क्या होता है, मिडिल लेयर इसे कहते हैं और बी हॉरिजॉन इसे कहते हैं। द थर्ड लेयर इज सी हॉरिजॉन विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक एंड क्रीप्स बिलो। थर्ड लेयर क्या है, सी हॉरिजॉन है, और स्मॉल लम्प्स होते हैं और रॉक्स होते हैं इसमें, और पाए जाते हैं इसमें, रॉक्स भी पाए जाते हैं इसमें। अब आता है थर्ड लेयर। दिस लेयर इज़ बेड रॉक विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद अ स्पेड। और जो सबसे लास्ट की लेयर होती है, इसमें बेड रॉक्स होती हैं, बहुत पत्थर वगैरह होते हैं, और ये बहुत हार्ड होता है। तो ये था सॉइल प्रोफाइल के बारे में। अब सॉइल कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स उसके हम पढ़ेंगे आगे और आगे की वीडियो में। और सॉइल के बारे में जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट होगा और इस चैप्टर में जो कुछ भी दिया गया है, वो सब हम आगे की वीडियो में देखेंगे। So please subscribe and like the channel, and thank you for watching.